अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल है कि कोई शख्स है, वो उसके पापा या उसके वालिद साहब उसे पॉकेट मनी देते थे। वो खुद का कोई बिजनेस नहीं है, वो कमाते नहीं है, लेकिन उसके पापा जो हैं हर महीने उसे पॉकेट मनी देते हैं। और पॉकेट मनी वो क्या करता था, वो शख्स जमा कर के रखता था, और वो इतना हो गया जो साहिब निसाब को पहुंच गया। तो क्या उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है? या मान लीजिए कोई बीवी, मतलब कि शौहर उसको ख़र्चा के लिए पैसे देते थे, और वो उसी पैसों में से पैसे बचा करके रखती थी, और वो पैसे बचा कर जोड़ कर इतने पैसे हो गए कि वो निसाब को पहुंच रहे हैं। तो क्या अब उस औरत पर कुर्बानी वाजिब है? तो ये एक अहम मसला है। देखिए, समझिए इस मसले को कि कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब यानी जो मालदार हो, शरीयत की नज़र में मालदार हो। शरीयत की नज़र में मालदार कौन है? तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो आपको जो है आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो आप पहले उस चीज़ को समझ लें कि जो साहिब निसाब हर उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। और बात रही, देखिए, चाहे पैसा वो कहीं से भी आया हो, चाहे वो आपने बिजनेस से करके, आपने नौकरी से खुद कमा करके वो पैसे आपके पास जमे हुए, वो अमाउंट जमा हुए हो, या वो अमाउंट आप पापा से पॉकेट मनी मिलती थी, आपको देते थे वो, और उसे जोड़ कर उसे ऐड करके इतना अमाउंट जमा हो रहा है आपके पास जो निसाब को पहुंच रहे हैं, लाख रुपए या और कुछ पैसे, इतने पैसे मतलब आपके पास जमा होंगे, इतने अमाउंट जो निसाब को पहुंच रहे हैं। तो अब आप पर कुर्बानी वाजिब है। तो हाँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अब क्या है, पूछते रहते हैं मुफ्ती साहब, हाफिज़ साहब, मौलवी साहब, क्या है इसका मसला। तो समझ ले, तो उस शख्स पर क्या है, अगर वो अमाउंट ऐड करके निसाब को पहुंच रहे हैं तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो कुर्बानी से भागते हैं, अरे यार क्या आफत आ गई, ये क्या ख़र्चा है। देखिए, कुर्बानी आफत नहीं है, कुर्बानी एक बरकत का ज़रिया है, कुर्बानी माल की बरकत का ज़रिया है, कुर्बानी अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया है। जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो माल क्या चीज़ है? माल दौलत कोई चीज़ है? अल्लाह के राज़ी होने के सामने जब हमसे खुदा राज़ी हो जाए तो माल क्या चीज़ है? नहीं कहते मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। एक अरबी का एक मक़ूला है, तो जो अल्लाह के लिए हो गया तो फिर हर चीज़ उसके लिए हो जाती है। तो बाज़ औरतें कहती हैं, अरे मैंने तो ये ज़ेवरात अपने बच्ची की शादी के लिए जमा किया था, रखे थे, ये अमाउंट, ये पैसे जो है ये मेरी बच्ची की शादी के लिए है, अब ये क्या हो गया कुर्बानी। देखिए, ये कोई आफत नहीं है। जब अल्लाह कह दे कि खर्च करो तो बस खर्च कर दें, खर्च करना है, ये कोई आफत नहीं है। अल्लाह अगर चाहेंगे, देखिए हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अगर अल्लाह चाहेंगे, अगर आप अभी गरीब हैं, माल दौलत नहीं है आपके पास, अल्लाह अगर चाहेगा तो अल्लाह के ख़ज़ाने खोल देंगे, अल्लाह ख़ज़ाने खोल देंगे, और फिर आपके पास आप करोड़पति बन जाएंगे। तो अल्लाह को बदलने में कोई टाइम नहीं लगता है। जब अल्लाह के लिए आप 3-4 हज़ार रुपये उन पैसों में से खर्च कर देंगे, क्या आपके पैसों में कमी आ जाएगी? क्या कौन सी आफत आ जाएगी? तो जब अल्लाह कहे, अल्लाह के हुक्म हो कि खर्च करो तो बस खर्च कर दो। फिर ये ना सोचो, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, वो चीज़ है जिसके बारे में आप आगे के बारे में सोच रहे हो, अल्लाह ताला की मदद आएगी जब अल्लाह के अहकाम पर, अल्लाह के हुक्मों पर हम चलेंगे, अल्लाह की मान कर हम चलेंगे। हाँ, तो ये कोई आफत नहीं है। तो इस चीज़ को अपने जहन से, अपने माइंड से निकाल दें। बहुत कहते हैं, औरतें कहती है कि मैंने अपने ये तो अपनी बच्ची की शादी के लिए ये ज़ेवरात, ये पैसे, अमाउंट बैंक में जमा किए थे, या बहुत सारे हज़रात कहते हैं ये तो पॉकेट मनी मिली थी पापा की तरफ से, मैंने बहुत जमा करके रखे थे। या बहुत सारी ऐसी होती है खातून जो शौहर उसे पैसे देते हैं ख़र्च के लिए, घर के ख़र्चे के लिए, तो उसी अमाउंट में से कुछ बचा करके अपने पास रखती है। तो घबराएं नहीं, अल्लाह का हुक्म जब आए खर्च करो तो बस खर्च करो। तो इस चीज़ को आप समझ ले। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।